हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 10th क्लास और मैंने आपको उसमें थर्ड चैप्टर कल फिनिश करवाया था, जिसमें मैंने आपको ग्राफ नहीं बताए थे। और ग्राफ मैंने आपको बोला था ऑफलाइन क्लास होगी तब आपको समझाएंगे। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 5 एपी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप में से लगभग सभी स्कूल्स की छुट्टियां शायद हो गई है, बंद कर दी है ऑनलाइन क्लासेस। तो मुझे किसी बच्चे ने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री उसको पढ़ना है, लेकिन शायद उसके स्कूल में क्लासें नहीं है। तो मैं एक बच्चे का फोन आया, उसने बोला सर हमारे एपी आएगा, तो इसलिए मैं पहले एपी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो एपी, अब एपी होता क्या है? इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है? तो आपको एक चीज सिखाते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? पहले सीक्वेंस की बात करते हैं। कुछ नंबर लिखे हुए सर सीक्वेंस में, नंबर्स कैसे लिखे हुए सुनना। जैसे एक सीक्वेंस मैंने लिखी, देखो चैप्टर आपका एपी है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं बात कर रहा था आपसे सीक्वेंस की। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने लिखा 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5। तो मैंने बच्चे से पूछा भाई आगे क्या आएगा, तो हर बच्चा पूरी क्लास एक साथ जवाब देगी सर 5/6 आएगा। भाई क्यों? तो बोले सर आपने ऊपर 1 2 3 4 लिखा, तो यहाँ 5 आएगा, ये 2 3 4 5 6 5 है, तो अगला 6 आएगा। और बिल्कुल सही बात है, अगला नंबर आपका 5/6 आएगा। अगला पूछो तो बोले सर 6/7 आएगा, बिल्कुल सही है, और चलता रहेगा। तो इसको सीक्वेंस बोलते हैं कि आपका एक फिक्स ऑर्डर हो गया कि यार ये सीक्वेंस बन गई। जैसे ऊपर क्या है, नंबर चल रहे हैं रेगुलर, 1 1 का गैप है, नीचे 1 1 का गैप है, ये सीक्वेंस क्या है? इसको सीक्वेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं, सुनो। यहां लिखा मैंने 7/9। अब अगला नंबर मैंने क्या लिखा? यहां पे लिखा मैंने 10/11। अगला नंबर मैंने क्या लिखा? 13 और अपॉन आपका 13। अगला नंबर मैंने क्या लिखा? 16/15। तो ढंग से देखो, ये भी सीक्वेंस है। अगर अगला नंबर पूछो तो बच्चा बता देगा। क्या बताएगा? देखो ऊपर गैप 3 3 का चल रहा है, नीचे गैप 2 2 का चल रहा है, तो अगला नंबर क्या है भाई? तो बच्चा बोलेगा सर ऊपर तो 19 और नीचे आप क्या लिखते हो भाई? 17। बिल्कुल सही बात है। तो इसको सीक्वेंस बोलते हैं कि सीक्वेंस का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, कैसे भी आ सकता है। भाई शुरू की 3 4 अगर टर्म्स दे रखी है तो फिर आगे की आप बता सकते हो, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसमें एक पार्ट होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक पार्ट होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक पार्ट होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कई तरह की प्रोग्रेशन होती है। आपके 10th क्लास में खाली एपी है, जब 11th में आओगे तो वहां जीपी भी आएगी, पर अभी बात ही नहीं करें, उसका मतलब नहीं है। अभी आपके सिर्फ एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये एपी क्या होता है? एपी सर ये होता है कि अगर कोई एक फिक्स नंबर से एक सीरीज इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसको एपी बोलते हैं। जैसे बात करते हैं सर एपी की, तो एपी आपके पास हो गया पहला नंबर 1, फिर 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16। ये आपके पास एक एपी है। ढंग से देखो कैसे भाई, कि सर पहला नंबर तो जो बना है वो तो जो भी दे रखा है, लेकिन उसके बाद आप देखो ये सीरीज में +3 +3 +3 +3 होता जा रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ऐसा कोई जरूर नहीं कि फिक्स नंबर ऐड ही हो, सब्ट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो भी एपी कहलाएगी। देखो जरा कैसे, मैंने लिखा 50 48 46 44 42 एंड सो ऑन, तो ये भी एक एपी है। इस बार आप ढंग से देखो, इन सब में से -2 -2 -2 होता चला जा रहा है, तो ये भी एक एपी कहलाती है। तो एपी का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पता चलेगी? एक फिक्स नंबर से आपकी कोई सीक्वेंस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसको एपी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अब जनरल लिखते हैं, एपी का मतलब होता है पहली टर्म ए, अगली a+d, अगली a+2d, अगली a+3d, ये आपके पास एपी कहलाती है। जो ए है, यहां पर ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, जो डी है उसको बोलते हैं कॉमन
डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म, बी कॉमन डिफरेंस। जैसे यहां पर अपन जो फर्स्ट वाली एपी है वो उठाते हैं, फिर सेकंड एपी उठाएंगे, उसकी बात करेंगे। तो जो फर्स्ट एपी है उसमें ढंग से देखो, जो फर्स्ट टर्म है उधर लिख रहा हूं देखो अलग से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 4 7 10 13। तो इसके अंदर जो ए है वो आपका 1 है, 1 फर्स्ट टर्म। जो डी है, अब डी कैसे निकालते हैं वो सुनना ढंग से, कान खोल के। कोई गलती इसमें करता है बच्चा? जब कभी किसी सीक्वेंस में डी निकालना हो तो सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट, फर्स्ट माइनस सेकंड मत कर देना, वो डी नहीं है, वो माइनस डी है। तो क्या करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 4 माइनस 1, ध्यान रखना। या फिर आप थर्ड में सेकंड माइनस कर दो, या फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो। जैसे मैंने 4 माइनस 1 करा, आपकी इच्छा हो 7 माइनस 4 करो, आपकी इच्छा हो 10 माइनस 7 करो, आपकी इच्छा हो 13 माइनस 10 करो। यानी जो भी टर्म ले रहे हो ना, उसमें से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे तो डी आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और अब ढंग से देखो, सबसे डी सेम आ रहा है। अगर सबसे डी सेम आ रहा है तो ये एपी है, वरना ये एपी है ही नहीं। तो ढंग से देखो, पहला क्या हो रहा है आपका 3, फिर अगला 3, अगला आपका 3, अगला 3, ये सब सेम आ रहे हैं, तो ये एपी है। अगर गलती से मान लो ये 2 आ जाता भी, या मैं 12 लिख देता तो 100 लगे 2 आता, तो ये एपी नहीं था। समझ में आ गई बात? सबसे डी सेम आएगा तभी उसको एपी बोलते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो सर, दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या लिखा होगा, 50 48 46 44 एंड सो ऑन। तो इसकी जो ए फर्स्ट टर्म है वो आप ढंग से देखो, जो ए आपको दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 50। मैंने बोला डी बता भाई, तो वही रूल, डी जब निकालना हो 50 माइनस 48 मत कर देना। फिर बोल रहा हूं क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी क्या लिखोगे सर, 48 माइनस 50 यानी -2। चाहो तो ये कर लो, 46 माइनस 48 वही -2, वो तो सबसे सेम आएगा, उसको बोलते हैं डी, ठीक है। तो ये एपी होता है, ये एपी का बेसिक्स है। अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो आपका आज का होमवर्क, एक एक क्वेश्चन सबका कर देता हूं ताकि आप पूरी एक्सरसाइज कर सको, ठीक है। तो देखो सर, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होगी, पहला क्वेश्चन तो मत पढ़ना भी, तुम कोई मत करना, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज एन कॉमन डिफरेंस डी। जैसे आपको देखो सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोल दिया भाई ए जो है वो 10 है और बी क्या बोल रहा है 10 है। अब एपी की 4 टर्म लिखो, तो लिख दो यार, पहली टर्म 10 है और डी 10, यानी 10 का गैप है, तो 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60, जितनी चाहिए लिख दो। सेकंड क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है नीचे एक एपी आपके पास, फर्स्ट टर्म बताओ कॉमन डिफरेंस बताओ, यानी ये क्वेश्चन, ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म बताओ कॉमन डिफरेंस बताओ, बता दिया आपने, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये बताना है इसमें कौन सी एपी है कौन सी नहीं है, कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। तो रूल एक ही, क्या रूल है भाई, आप ए तो दिख जाएगा, जो भी पहला नंबर है वो तो ए हो गया, आप डी निकालो, सबसे जितने नंबर देंगे सबसे डी निकालना, अगर सेम आ गया जब तो वो एपी है, वरना वो एपी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं रैंडमली कुछ भी, जैसे कौन सा करें, फोर्थ पार्ट, या छोड़ो, इसका जो इसने फर्स्ट पार्ट देगा वही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको लिखा हुआ है 2 4 8 16, चेक करो। तो ए तो देखो 2 हो गया, डी देखो 4 माइनस 2 यानी कि 2, और अगला डी देखो 8 माइनस 4 यानी कि 4, ये दोनों क्या आ गए, नॉट इक्वल, यानी ये एपी नहीं है। बात करो भाई, डी तो सबसे सेम आना चाहिए भाई, जब ये एपी होगी वरना नहीं होगी। तो ये फोर्थ क्वेश्चन पूरा ऐसा ही है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज के बारे में कल बात करेंगे, लेकिन अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन बच गया, वो आपको समझाना है, वो वर्ड प्रॉब्लम है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस एक्सरसाइज का जब आज होमवर्क करोगे, पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ क्वेश्चन करना, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन करना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताऊँ।
हाँ जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी आपको क्या कुछ लैंग्वेज में, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ सिचुएशंस लिख रखी है उसने, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो एपी बना रही है, और बना रही है तो क्यों बना रही है, इसका प्रूफ दो। ठीक है, तो पहला पार्ट पढ़ते हैं सर। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and 8 for each additional kilometer, यानी कि पहले किलोमीटर के तो मेरे टैक्सी के 15 रुपए लग रहे हैं और फिर हर किलोमीटर के 8 रुपए लग रहे हैं। तो सोचो, पहली स्टार्टिंग में इनिशियल तो 15 लग गए, फिर 1 किलोमीटर और जाऊंगा तो 15 + 8 23 हो गया, फिर और आगे जाऊंगा तो +8 करो यानी 31 हो गया, फिर 39 हो गया। तो ढंग से देखो, जो सीक्वेंस बनी वो होगी 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। तो ढंग से आप देखो ये एपी है। क्यों है? क्योंकि सबका डी सेम है। अगर सबका डी सेम है तो वो एपी है, बात खत्म हो गई। अब ये आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर रिमूविंग इन ए सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब ये ऐसे बोल रहा है, मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि एक कोई पंप है, उसमें कोई एयर वगैरह है, तो एट ए टाइम उसमें 1/4 रिमूव कर जाता है। मतलब जैसे 1 घंटे में 1/4 रिमूव कर गया, अगले 1 घंटे में फिर 1/4 रिमूव कर गया, ये सिस्टम है। तो आपसे पूछा क्या ये एपी है? तो इसमें ऐसा कुछ नंबर ऐड करो, जैसे मैंने नंबर मैं जिससे ताकि 1/4 आराम से निकाल सकूं। तो मैंने इनिशियल लिया कि जो एक पंप है उसमें जो गैस है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब है, 400 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल। कुछ भी ऐड कर लो भाई, एक्स ले लो, 1 ले लो, कुछ भी मान लो। मैंने 400 क्यों माना भी आपको दिखा दूंगा। मैंने इस क्वेश्चन में इनिशियल जो है वो मैंने लिया 400 सेंटीमीटर क्यूब जो एयर है। आफ्टर 1 आवर इसमें क्या हुआ, 1/4 रिमूव कर गई, 1/4 निकल गई। तो सोचो 400 का 1/4 यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब निकल गई। तो बची कितनी मेरे भाई, 300 की बची, लिखो 300। ठीक है, आफ्टर 2 आवर वापिस से 1/4 निकल गई, वापिस से। तो 300 का 1/4 निकालो तो वो 75 आ रहा है। मैंने इसलिए 400 मांगा था। इसको समझ में आ रही है मेरी बात? ताकि दोनों बार जब 1/4 निकालो तो डेसिमल नहीं आए, वरना कुछ और लेता तो डेसिमल आ जाता। आप समझ में आया 400 क्यों मांगा था? तो इसका 1/4 यानी 75 गया, तो यानी ये रह गया 225 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो समझ में आई क्या बात? आगे अब नहीं निकालूंगा, वापस 1/4 निकलेगी, वो डेसिमल आ जाएगा। क्यों फालतू माइनस करूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? मेरी सीरीज देखो क्या बनी। मेरी सीरीज बनी 400, फिर 300, फिर 225 एंड सो ऑन। तो पहला डी मेरा आ रहा 300 - 400 यानी -100। दूसरा डी मेरे पास आ रहा है 225 - 300 यानी -75। और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो ये आपके पास हो गया सर पहला क्वेश्चन। 2 पार्ट मैंने करे हैं, करने को 2 और बता दूंगा, मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं 2 आप करो। 2 मैंने कर दिए, 2 आप करो और पूरी एक्सरसाइज करो। ये पूरी कंप्लीट मुझे कल चाहिए। कल मैं सेकंड एक्सरसाइज पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है जी, ये लो जी, आज की क्लास इतनी खत्म। आप पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।